Hello students, today we see again our first topic, Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. पिछले वीडियो में आपने देखे कि उसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के अंदर फीचर्स देखे, पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड, मेथड्स ऑफ कैपिटल, उसके ऊपर के जो एग्जांपल्स है कैपिटल के ऊपर के फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, हाउ टू कैलकुलेट नाउ, ये पूरा फर्स्ट टॉपिक में का पहला जो पार्ट था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप वो देखेंगे। आज जो देखने वाले हैं कैलकुलेट द फॉलोइंग कैलकुलेशन जो आपको देने पूछे गए पेज नंबर जो टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 53 है, कैलकुलेट द फॉलोइंग, उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, डिप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, हाउ टू कैलकुलेट नाउ इन शॉर्ट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको आते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका होता है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको एमसीक्यू आते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में जो बिट होता है कैलकुलेट द फॉलोइंग। टेक्स्ट बुक में जो आपका पेज नंबर है, पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है आपका 53 पेज बुक में आपको जो क्वेश्चन दिए हुए नंबर ए बी सी डी एच में, उसमें पहले जो है अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हाउ टू कैलकुलेट नाउ। वी सी द read the problem carefully and then after we see how to calculate the under valuation of closing stock. Closing stock is our assets, asset का closing stock under valuation होता है, तो we should calculate the depreciation and new value of closing stock on that assets. तो फर्स्ट जो आपका है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 10%, क्लोजिंग स्टॉक वाज ₹30,000 आपको दिया हुआ है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%। 10% से स्टॉक अंडर वैल्यूड होता है, यानी कम होगा। तो हाउ टू कैलकुलेट न्यू वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसके लिए आपको कुछ फार्मूला आपको यूज करना पड़ता है। तो वी सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन लगातार प्रॉब्लम लिखेंगे, छोटा प्रॉब्लम है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 1 अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, 10% से बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वाज रुपीज 30,000, 30,000, 30,000 आपका टोटल कॉस्ट का रुपीज ऑन क्लोजिंग स्टॉक। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इस टाइप का क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग आपको पूछा जा सकता है। हाउ टू कैलकुलेट व्हेन द क्लोजिंग स्टॉक परसेंटेज एंड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इज गिवन देयर। 10% क्या आपको क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, अंडर वैल्यू हुई है 10% से। क्लोजिंग स्टॉक आपका 10% से कम हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, 10% से उसका अंडर वैल्यूएशन हुआ। फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। सो सॉल्यूशन जो उसका है, उसका जो कैलकुलेशन आपको करना है, सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करते वक्त आपको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। वो फार्मूला देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखेंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ
अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यानी एसेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट्स। वैल्यू ऑफ एसेट्स आपको दी हुई है प्रॉब्लम के अंदर 30,000 इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक की जो एसेट्स के परसेंटेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इनटू सभी को इक्वल टू 100। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 माइनस अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन होने के यहाँ पे आपको माइनस साइन यहाँ पे आपको यूज करना है। तो एसेट्स आपका है 30,000, जो टोटल एसेट्स आपकी है एसेट्स इक्वल टू बुक वैल्यू आपका है 30,000 डिवाइड बाय 100 माइनस और क्लोजिंग स्टॉक इज 10 इंटू 100। कैलकुलेट करना है 30,000 100 में से 10 गए 90 इंटू 100। इसको कैलकुलेट करो, ये आपका कैलकुलेशन आएगा। ये जीरो कम हो गए, 9 से इसको मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेट करो तो आपका आंसर जो आने वाला है इसका मतलब 33,333। दैट इज आवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दैट इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 33,333। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ आवर अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद में सेकंड प्रॉब्लम जो आपको दिया हुआ इसके अंदर, हाउ टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स। सेकंड प्रॉब्लम जो आपका है इसमें कैलकुलेट के फॉर्म में डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन। आपको यहाँ पे दो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। आपका पेज है 53, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 53, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 आपका पेज नंबर 53 ये आपको दिया हुआ है। ये 53 में क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। कैलकुलेशन द डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। कैलकुलेट 2.5% per annum PA for per annum depreciation on furniture. Depreciation on furniture. फिर सारे स्टॉक पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है हमेशा। तो एक पहला कैलकुलेशन आपको करना है, क्वेश्चन हम आपको लिख लेंगे शॉर्ट में। ऑन फर्नीचर का वैल्यू है ऑन रुपीज 2,20,000 for 1 year. On rupees 10,000 for 6 months. 10,000 for 6 months. So calculate the depreciation of furniture. तो उसका सोल्यूशन किस तरह देखो, आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। एमसीक्यू जो आपका आता है ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपके उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन कैलकुलेट द फर्स्ट कैलकुलेशन ऑन 2,20,000 फॉर 1 ईयर। आपका डिप्रिसिएशन फर्नीचर का वैल्यू आपकी 2,20,000 है और बाद में दूसरा जो फर्नीचर है 10,000 फॉर 6 मंथ का है। तो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू जो फार्मूला आपको अप्लाई करना है, डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसेट्स। आपका अमाउंट ऑफ एसेट्स कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अमाउंट ऑफ एसेट्स इनटू पीरियड इनटू परसेंटेज ऑफ एसेट्स। जो परसेंटेज का एसेट्स आपको दिया हुआ है, एसेट्स का परसेंटेज आपको क्या परसेंटेज ऑफ एसेट्स डिप्रिसिएशन का परसेंटेज आपको लेना है। तो अमाउंट कितना आपका फर्स्ट विच कैलकुलेट द फर्स्ट
2,20,000, अमाउंट ऑफ एसेट 2,20,000 इंटू पीरियड आपका है 1 ईयर, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, 12 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू 2.5% डिवाइड बाय 100, 2.5% डिवाइड बाय 100, ये दो इनका कैलकुलेशन करते होता है। 2,20,000 इंटू 2.5% डिवाइड बाय 100, 2,22,100 इंटू 2.5% इज इक्वल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। फर्स्ट का आंसर आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद 27,500। आपको कितना आ रहा है 27,500 वैल्यू ऑफ फर्स्ट का आंसर कितना है आपका 22,500। इसके बाद में जो आंसर आपको कैलकुलेट करना है सेकंड ऑन ₹10,000 फॉर 6 मंथ, 10,000 फॉर 6 मंथ का कैलकुलेशन आपको करना है। इसके बाद में बी का कैलकुलेशन यहाँ करते हैं और 10,000 वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू शॉर्टकट में डीईपी लिखा तो चलता है। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसेट्स इनटू पीरियड इनटू परसेंटेज ऑफ डिप्रिसिएशन। तो अमाउंट ऑफ एसेट्स आपका है 10,000, पीरियड आपका है 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ आपको लेना पड़ता है एम फॉर मंथ इंटू परसेंटेज 2.5% डिवाइडेड बाय 100। 10,000 इसको कम करो 1/2 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय 100। जिस तरह आपको कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, इसको कैलकुलेशन करो। 15 इंटू 12.5 इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। 15 इंटू 12.5 यानी 625 आपको कैलकुलेशन होता है। इस तरह जब एसेट्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसेट्स इनटू पीरियड इनटू परसेंटेज ऑफ एसेट्स डिप्रिसिएशन। जितना एसेट पीरियड पर डिप्रिसिएशन आपको उसका परसेंट दिया, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट इनटू पीरियड इनटू डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। ये आपका प्रॉब्लम नंबर सेकंड। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर थर्ड जो आपको दिया हुआ है उसमें कहा है कि प्रीमियम इंश्योरेंस आपको अभी कैलकुलेट करना है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड के अंदर इसमें सीधे प्रॉब्लम नंबर थर्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर एंडिंग 1 सितंबर 2019। 1 सितंबर 2019 में अपनी इंश्योरेंस अभी पेड किया हुआ है। एक्चुअली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस, आपने कितना पेड किया उसका प्रीमियम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है थर्ड प्रॉब्लम के अंदर। तो यू शुड कैलकुलेट द थर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस। तीसरे इसका सॉल्यूशन है पेज नंबर 54। अभी आपका पेज नंबर 3 हो जाएगा। पेज नंबर 54 के ऊपर आपको दिया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम का अमाउंट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, द इंश्योरेंस प्रीमियम। थर्ड नंबर का टेक्स्ट बुक के अंदर 54 का प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। उसका सॉल्यूशन जो आपका है इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट आपको यहाँ पे किस तरह कैलकुलेट करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एट द एंडिंग ईयर 1 सितंबर 2019। 1 सितंबर 2019 उसका अमाउंट है ₹1,500। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस एज्यूमिंग दैट द एंडिंग ईयर इज 31 मार्च 2019। 31 मार्च ये आपका एंडिंग ईयर आपका है। तो उसमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रीमियम। सो अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू amount of premium is equal to amount into period, जितना टाइम का आपका दिया हुआ है, अमाउंट इंटू पीरियड। आपको फॉर्मूला जो फॉर्मूला आपको यूज करना है अमाउंट इंटू पीरियड। तो अब आपका अमाउंट कितना देखो दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर, टोटल अमाउंट आपका कितना है 1,500 इंटू आपको डेट वहां पे दी हुई है 1 सितंबर 2019 और 31 मार्च 2019।
फर्स्ट सितंबर टू 31 मार्च। सितंबर देखो अभी ये 1 सितंबर पूरा महीना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सितंबर के बाद में आता है अक्टूबर, पूरा आपको लेना पड़ेगा। 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च। अभी ये 31 मार्च तक आपको कैलकुलेट करना है। 31 मार्च तक आपको पूरा मंथ आपको यहाँ पे लेना है। 1 2 3 4 5 6 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो आपको कैलकुलेट करते वक्त मार्च से सितंबर तक, ये मार्च का एक मार्च के बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी टोटल मंथ कितने होते हैं देखो। अभी दिसंबर के बाद में आपका साल चेंज हो जाता है 2019 के मार्च के बाद में 31 मार्च के बाद में आपको नेक्स्ट मंथ आपको लेना है सितंबर से मार्च से सितंबर। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 1 सितंबर उसकी डेट है। 31 मार्च ये लास्ट है आपका, मार्च का ये लास्ट ईयर है, इसको इस मंथ को आपको एक्सक्लूड करना है, इसको छोड़ देना पड़ेगा 31 मार्च से। और 1 सितंबर आपका ओपनिंग डे, स्टार्टिंग का फर्स्ट डे। एंड टोटल मंथ कितने हो गए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मंथ का आपको क्या करना है, इंश्योरेंस यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसलिए पीरियड आपका है 5 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ। तो क्या होता है, आप सितंबर पहले लेते हैं, सितंबर अक्टूबर, तो उसका कैलकुलेशन आपका रॉन्ग होता है। जब मैंने आपको लिखकर बताया किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है, किस तरह आपका आंसर एग्जाम में गड़बड़ हो सकती है। तो 31 मार्च से लेकर मार्च के बाद में अप्रैल आता है, मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है और अगस्त। 1 सितंबर इसको आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 मंथ्स आपकी कैलकुलेट, सो इंटू 5 मंथ्स है। समझ में आपको उसका कैलकुलेशन करते हैं। अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको कैलकुलेट करना है, तो 1500 इंटू 5 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। और इसका जो कैलकुलेशन आएगा आपका, कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, 625। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 625, 625 रुपए। 625 द अमाउंट ऑफ प्रीमियम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट इज रुपीज। ये आपका कैलकुलेशन सॉल्यूशन नंबर 3, पेज नंबर 554, इसमें आपको दिया हुआ है। उसमें जो प्रॉब्लम था उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय एंडिंग 1 सितंबर। 1 सितंबर से आपको प्रीमियम पे करना था। तो मार्च से लेकर सितंबर तक आते हैं 5 मंथ्स। मार्च टू सितंबर, मार्च 2019 टू 1 सितंबर, 31 मार्च है। 31 मार्च से पूरा महीना खत्म हो चुका है। और 1 सितंबर आपका स्टार्टिंग ओपनिंग डेट है, सितंबर 2019। ये पूरे कितने मंथ होते हैं, 5 मंथ्स। इस तरह 5 मंथ्स का कैलकुलेशन आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो आपको दिया जाता है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू अमाउंट इनटू पीरियड, और यू शुड कैलकुलेट द इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट। एक्चुअल इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट पेड बाय 625। इस टाइप के एमसीक्यू आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाए, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ये क्वेश्चंस आपको एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इस टाइप का क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट टाइप्स ऑफ प्रीमियम हो सकता है, डिप्रिसिएशन के ऊपर हो सकता है, एसेट्स के ऊपर आपको कैलकुलेशन। जो आपने देखा अभी तक 3 प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम में क्या था, जो वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस आपको कैलकुलेट करनी थी। दूसरे वैल्यू में डिप्रिसिएशन आपको दिया गया है। तीसरे इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आपको कैलकुलेट करना है। चौथा प्रॉब्लम जो इसके अंदर, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और यू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। एंड 5 नंबर का जो प्रॉब्लम है, बोरोड लो, इंटरेस्ट के बारे में आपको दिया हुआ है। तो उसका आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको यूज कर उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस व्हेन आस्क्ड इन आवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह इसका कैलकुलेशन आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सो बॉयज एंड ऑल स्टूडेंट्स सी केयरफुली एंड वी कैलकुलेट ईच एंड एवरी पॉइंट्स दोज वी आर गिवन टू आवर एमसीक्यू क्वेश्चन। जो एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको दिए जाते हैं वो आपको कैलकुलेशन करना आना बहुत जरूरी यहाँ पर है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह पार्टनरशिप एंड अकाउंट में पार्टनरशिप का अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरह प्रिपेयर किया जाता है, एंड बैलेंस शीट्स। ओके, एनी प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी यू शुड बी कंटिन्यू टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या करना है,
सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, यहाँ पे रोकते हैं। थैंक यू।